आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज के सेशन के लिए आपको एक दिन का पूरा इंतजार करना पड़ा, यानी कल का ही ये प्लान था। बट स्वाभाविक रूप से आज इसको मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूं, और रीजन क्या है अभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने यानी 2025, ध्यान से समझिएगा, 2025 का जो मेंस का हमारा पूरा प्रोग्राम है कि कैसे कैसे हम चलाएंगे, वो आदित्य सर आप लोगों के सामने विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव था, सूचनात्मक था, तो वो मैंने नहीं किया, वो सर ने बता दिया। अब आज मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि जिनका भी प्रीलिम्स हो रहा है या जो 26 में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे या इनफैक्ट 27 में भी करेंगे, तो आपको जानना चाहिए कि ये जो 15 डेज होते हैं, आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो। अभी मैं बताऊंगा मैं कैसा हूं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सुन लीजिए कि अगर आपको कितना भी अच्छा स्कोर हो, लेकिन मन में एक डाउट रहता ही रहता है कि यार प्रीलिम्स होगा कि नहीं, जब तक एक बार प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करना चुके हो। जैसे एक बार अगर आप कर चुके होते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है कि यार इस बार कोई परेशानी होने वाली नहीं। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया तो बड़ा डाउट सा था, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट दे के आया था कि हाँ यार हो जाएगा, क्योंकि पहले के बेस पर हम दूसरे का डिसीजन, तीसरे का, चौथे का डिसीजन कर लेते हैं। तो ऐसे में ये 15 डेज हमारे बड़े ही आप ये समझिए इफ एंड बट में जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की सोच में जाते हैं। और अगर अच्छी स्ट्रेटजी ना हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है। तो मैं बिना समय गंवाए सबसे पहले आप सब बच्चे जितने भी हैं, काफी बच्चे आ गए हैं क्लास में। अब कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे राहुल कह रहे हैं सर सी सेट हमारा खराब हो रहा है। तो अभी हम लोग इस समय 15 डेज की एक चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग इधर उधर आपसे बातचीत करके इधर उधर अवान्तर सिस्टम चला जाता है, और जो काम की बात होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सबसे पहले आज हम आप सबके समक्ष रखने जा रहे हैं कि ये 15 दिन किस प्रकार से आप लोग यूटिलाइज करें। तो आज सबसे पहले 15 डेज ऑप्शनल स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी, यानी मेंस 2025 पोस्ट प्रीलिम्स फेज। जरा नाम याद रखिएगा, पोस्ट प्रीलिम्स फेज, जो बड़ा ही ट्रांजिशन वाला होता है। होगा नहीं होगा, होगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारे लिए एक समस्या बना रहता है जब तक चीज फाइनल ना हो जाए। अगर 15 दिन हमने वेस्ट कर दिया तो स्वाभाविक रूप से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जब प्री का रिजल्ट आएगा और हमारा हो जाएगा तो लो हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ऑप्शनल की स्ट्रेटजी आप सबके सामने मैं रखूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे जो मैंने बताया हुआ है। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले अपने ऑप्शनल को कैसे कैप्चर करें, इस विषय पर चर्चा। और ये 26-27 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना ही करना है। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं, 15 दिन में हम ऑप्शनल खत्म करने जा रहे हैं। अब ये सुनने में हास्यास्पद लग सकता है कि सर कैसे। अरे भाई, अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार तो होती नहीं। तो हम एक कोशिश करेंगे, सुबह से शाम हम ऑप्शनल ये भी पढ़ेंगे जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता नहीं, और इसी बहाने एक मजबूत स्थिति में आएंगे। बाकी हिंदू की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हिंदू की क्लास आपकी चलती रहेगी। या पीछे हिंदू का रिवीजन करने की किसी को जरूरत नहीं। जिनका भी पिछले 6 महीने करंट अफेयर छूट गया है, 1 साल का करंट अफेयर छूट गया है, मैंने आप लोगों से वादा किया है IQYP मैप यानी मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम में मैं आपको 1 वर्ष का द हिंदू IQYP कलेक्शन देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? यानी जनरल स्टडीज मेंस बिल्कुल प्लान से, हर एक पेपर के अकॉर्डिंग। पिछले 1 साल में मैंने हिंदू जो भी पढ़ाया, हम नवंबर तक पहुंच चुके हैं। यानी हम
मई से लेकर के अभी तक जितना मैं पढ़ा चुका हूं, यानी मई से लेकर के उल्टा चल रहे, मई 2025 में जो पढ़ाया, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन, फिर दिसंबर और फिर नवंबर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं 7 मंथ। बस 5 मंथ और कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपके सामने मैंने सब रेडी कर दिया है। तो इस बार की जो मेंस की तैयारी होगी, अब किसकी किस्मत, मेरी या आपकी, ढेर सारे बच्चे आ जाएं तो मजा ही आ जाए, ठीक है। तो 15 दिन यानी वो सारी चीजें तो मैं सब बना ही रहा हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यानी ऑप्शनल। अब आइए इस ऑप्शनल पर एक निगाह डालें कि क्या क्या स्ट्रेटजी है, और उससे भी पहले कि यह मैप यानी मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम क्यों, मैं केवल ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। वाई ये 15 डेज का मैप, यानी जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शनल, आप सबको पता है, मैं गॉड कहता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ कि ये आपकी रैंक का डिसाइडर है। क्या है ये? इसे मैं गॉड कहता हूं, और यहां पर लिखा हुआ रैंक डिसाइड यही करता है। इनफैक्ट इंटरव्यू कॉल भी डिसाइड यही करता है, सब कुछ यही डिसाइड करता है। पोस्ट प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अगर बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो एक गोल्डन विंडो की तरह होगा, यानी आपको मन ही मन में सुकून होगा कि यार 1750 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें से मेरे 500 मार्क्स मैंने एक बार कम से कम पूरा सिलेबस देख लिया है। कैसे देख लिया है? अगर मैं ऐसे कह दूं आपको, बच्चों 15 दिन आपके पास बचा हुआ, अब इस 15 दिन में आप ऑप्शनल को एक बार देख जाइए, तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन ऑनेस्टी से बताइए आप सबसे, अगर मैं पूछूं क्या बिखर जाएंगे कि नहीं बिखर जाएंगे? कि यार कैसे कोशिश करें, कोई चार्ट तो होना चाहिए, कोई प्लान तो कोई देगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक पहला कमेंट इस विषय पर चाहूंगा। दूसरा कमेंट, क्या आपको थोड़ा सा टच किया ये जो ऑप्शनल की स्ट्रेटजी लेके आया हूं, 15 डे ऑप्शनल स्ट्रेटजी, यानी साउंड कैसा किया, पॉजिटिव साउंड किया कि नहीं? मुझे खुश करने के लिए नहीं, लॉजिक, क्योंकि मेरे और आप में अगर लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल कनेक्शन है, वो होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में, लेकिन अगर लॉजिकल नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है, ये फाइनल है, ठीक है। अभी सब बच्चों का जिनका प्रीलिम्स वाला मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है, उस पर आप सबकी बातचीत भी, आप सबसे बातचीत भी की है, सब कुछ किया, लेकिन आज फिलहाल के लिए अभी, और ये मैं शेयर भी हो जाएगा, अभी आपको हर एक ग्रुप में शेयर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आता है जैसे मैप का ड्यूरेशन है 15 डेज प्रोग्राम, आप ध्यान से देखिए। पर डे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 6 to 8 आवर्स मुझे आपका चाहिए, ठीक है। 6 से 8 घंटा, 15 दिन ये कोर्स है। गोल बताने की जरूरत नहीं है, यानी 500 मार्क्स से मैंने छोड़ा हुआ है, 500 मार्क्स में हम 300 प्लस को लेकर के काम करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या बिल्ड करना है, यानी इसी गोल में कुछ और बातें भी है, बिल्ड करना है फाउंडेशन ऑफ बोथ पेपर्स, केवल एक पेपर, कोई एक सेगमेंट नहीं। और कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? रिवाइज करना है, लिखना भी है, और रिफ्लेक्ट करना, मतलब टेस्ट के थ्रू। इसमें मैं टेस्ट भी आपको दूंगा, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो। जो लोग इस उम्मीद में है कि उनका निकल जाएगा, ठीक है। और कॉपी स्वाभाविक रूप से मैं ही चेक करूंगा, लेकिन कॉपी चेक करूंगा जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, चूंकि ढेर सारे बच्चे भी क्लास में हैं, तो आप लिख के रखे रहेंगे, जैसे आता जाएगा आप भेजते जाएंगे, और फिर उसी के बिना पर आगे की आपकी 15 दिन के बाद ऑप्शनल की स्ट्रेटजी बना दूंगा। ध्यान से समझिएगा, यानी जो टेस्ट लूंगा वो आप देंगे, मेरे पास आ गया रखा हुआ, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जितने बच्चों को वो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी जो इस मेंस के कोर्स में एडमिशन लेंगे, ये उसी के साथ है, यानी जो जीएस वाला है उसी के साथ का कोर्स है, उनका भी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे प्री क्वालिफाई बच्चों को होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो 15 दिन का पूरा ड्यूरेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शनल आप देख सकते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा हुआ कि ऑप्शनल पेपर कोई सा भी आपका हो, 2 पेपर होते हैं, दोनों में सेगमेंट ए सेगमेंट बी होता है, पहला 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। ये सारी चीजें आप सबको पता है जो यहां पर मेंशन है। अब आते हैं फेज 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यानी यहां से अब आपकी समझिए कि सारी चीजें स्टार्ट हो रही। गोल फाउंडेशन
भी मजबूत करेंगे, सिलेबस को पूरा मैप करेंगे, प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस याद रखेंगे। यानी पूरा गोल यही है इस 15 डेज ऑप्शनल का गोल है फाउंडेशन न्यू को मजबूत करना। अब न्यू कैसे मजबूत होगी, यानी बेसिक चीजें ध्यान से समझिएगा। टर्मिनोलॉजी, उसका अर्थ, एक एग्जांपल, दैट्स इट। टर्मिनोलॉजी, उसकी मीनिंग, एक एग्जांपल, दैट्स इट। इससे ज्यादा ना आपको याद रहना है ना आप लिख पाएंगे। अगर हम ऑप्शनल में फैलेंगे हम बिखर जाएंगे। हमारे टाइम में फैला जा सकता था, एक क्वेश्चन का आंसर 600 वर्ड में लिखना होता था। आप यहां 3 क्वेश्चन को 600 वर्ड में लिखना है, आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन वाला, 15 क्वेश्चन मार्क्स वाला, या जो आपका पूरा पैटर्न है उसमें आपको बहुत कम लिखना होता है। इसलिए आपको इसी पैटर्न पे चलना होगा, यानी सिलेबस को मैप करेंगे, पीवाईक्यू के साथ उसे जोड़ेंगे और उसके द्वारा अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे। डे 1, ठीक है, आगे डेट वगैरह सब पड़ी हुई है। डे 1 पेपर 1 सेगमेंट ए कोर कॉन्सेप्ट, यानी आप डे 1 में केवल कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेट आगे पड़ी हुई है। यानी आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए पेपर 1 में अगर हिंदी की बात करूं, या मैं हिस्ट्री की बात करूं, पीएसआईआर की बात करूं, सोशियोलॉजी की बात करूं, जो भी आपका, जैसे हिंदी की बात करूं तो मान लीजिए है कि अपभ्रंश भाषा, अवहट भाषा, इस प्रकार की जो भी चीजें लिखी पुरानी हिंदी थी, ये क्या है, यानी अपभ्रंश भाषा क्या है, अवहट भाषा क्या है, इसका क्या, इसके अंदर मुझे क्या लिखना है। समझ में आ रहा है? जैसे हिस्ट्री में आप जा रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या है, पहली यूनिट है सोर्सेस, यानी हिस्ट्री के सोर्सेस। यार सोर्सेस में क्या क्या है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेस क्या है, फॉरेन अकाउंट क्या होते हैं, यानी विदेशी यात्री। इस प्रकार से आपको एक एक टर्म को समझ लेना है और उसके बाद पीवाईक्यू उठा करके देखना है कि यार इन टर्मों से पीवाईक्यू किस तरीके से जुड़ रहा है। अगर जुड़ रहा है तो टर्म क्लियर, पीवाईक्यू सॉल्व, कहानी हमारी क्लियर। आप पूछेंगे कैसे? अगर आप 10 सालों का पीवाईक्यू ऑप्शनल उठाइए, ट्रस्ट करिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, आप आईआर का कोई भी पीएसआईआर का पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि 10 साल में वो कम से कम 1-2 बार जरूर रिपीट हुआ। यानी कि जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो सेम रहता है, केवल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होता है। इस बात से शायद आप एग्री करेंगे। तो हमें डे 1 पेपर 1 सेगमेंट ए कोर कॉन्सेप्ट, डे 2 पेपर 1 सेगमेंट बी एप्लीकेशन, डे 3 पीवाईक्यू की मैपिंग, यानी पूरा दिन हम केवल पीवाईक्यू की मैपिंग करेंगे, पूरा दिन 6 से 8 घंटा। मैपिंग का मतलब हुआ कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या स्थिति है, फिर उसको आप क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे, पूरी एक दिन की मैपिंग। फिर हम लोग डेली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, डेली क्या करेंगे, क्लास में मिलेंगे और उस विषय पर बातचीत करेंगे। ध्यान से समझिएगा। डे 4 पेपर 2 सेगमेंट ए, सेम वही चीज, कोर कॉन्सेप्ट। डे 5 पेपर 2 सेगमेंट बी। डे 6 राइटिंग ड्रिल, 2 क्वेश्चन केवल करेंगे बस। यानी आपने जो भी पढ़ा है इतना अच्छे से पढ़िए कि 2 क्वेश्चन दिया जाए, दोनों आप बवाल टाइप का लिख लें। ढेर सारा क्वेश्चन देंगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा। 2 क्वेश्चन, जितना भी टाइम लगता, उसके बाद फिर आप उस टाइम को कैलकुलेट करके लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को लिखने में मुझे इतना टाइम लगा, 20 वर्ड वाले को, 15 वर्ड वाले को लिखने में इतना टाइम लगा, 2 क्वेश्चन। और फिर उसके हिसाब से आगे के 2 महीने का हम साइंटिफिक प्लान निकालेंगे कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्लान ही नहीं किया कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो प्रीलिम्स में आपने झेला है कि पेपर लेंदी आ गया, क्वेश्चन छूट गए। मेंस में तो 100% 1-2 क्वेश्चन किसी से पूछिए सबका छूट जाता है, जिनका नहीं छूटता वो टॉप 100 में शामिल होते हैं। आई होप इस बात से भी आप 100% एग्री करेंगे। तो 2 क्वेश्चन दूंगा जिससे आप टाइम एकदम एग्जाम फॉर्मेट पे, यानी सेम आप बैठेंगे और पूरी स्पीड से, यानी रटे रहेंगे और इनफैक्ट मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरा रटा हुआ, आप ये क्वेश्चन पूछिए। भाई कितने बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे प्रीलिम्स आएगा तो हो जाएंगे ना, तो आप मुझे बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मॉक कर रहे हैं, इसके बाद इसकी रियलिटी आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें मुझे इतने मिनट लगे। अब पता चला एक क्वेश्चन लिखने में आपको 14 मिनट, चूंकि आपका
पहला मेंस आपने कभी लिखा नहीं, पहला क्वेश्चन लिखने में 14 मिनट 15 मिनट मिला, अब क्या होगा अगले क्वेश्चन पर प्रेशर, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन गोल। सबका होता है बेटे इसमें, बट ये अच्छी बात नहीं, जिनका नहीं होता वो टॉप 100 में होते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं कि सबका छूट जाता है। इस अप्रोच के साथ तो चलोगे तब तो सब खत्म। मैं कह रहा हूं जो एवरेज है उन सब का छूटता है, जो टॉप 100 में 200 में उनका नहीं छूटता, या छूटता है तो एक आध क्वेश्चन छूट गया, लेकिन उन्होंने 14 के 14 एकदम मास्टर ब्लास्टर बनाए, ठीक है, या 20 में जितने भी आ रहे हैं। और फिर डे 7 मिनी टेस्ट होगा पेपर 1 का मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। फिर फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, डे 8 से 15 चलेगा, ठीक है। इसका भी गोल अब क्या है, डेप्थ टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन। डे 8 वीक एरिया, यानी पेपर 1 जो आपने पहले हफ्ते में पढ़ा, जो वीक एरिया उसको फिर से देखेंगे। डे 9 वीक एरिया पेपर 2 फिर से देखेंगे, और ये मशीन की तरह है। हो सकता है कि आप इस टाइप के प्लान पर काम ना किए हो, लेकिन आप अगर डॉक्टर को देखें, अगर आप जो है स्पोर्ट्स को देखें, हर एक प्लेयर का, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का इसी प्रकार का एक शेड्यूल होता है। डे 8 क्या करेंगे, डे 9, और वो स्वयं वैसा ही करते हैं। मंडे ये करना, ट्यूसडे ये करना। तो ये नहीं कहना चाहिए सर ये तो पॉसिबल नहीं है, फॉलो नहीं हो पाएगा। आप सब में से अगर कोई भी जिम गया होगा, या आप किसी भी ऑफिस में गए होंगे, तो होता नहीं कि 8 से 9 ये होगा, या आप अपनी क्लासरूम को याद करिए कि आप सुबह 8 बजे क्लास में गए तो 8 से 9 ये पढ़ाया जा रहा है, 9 से 10 ये पढ़ाया जा रहा है, और पूरी जिंदगी आप वही रूटीन फॉलो करते हैं। क्लास केजी से लेकर के और 12th एंड ग्रेजुएशन तक आपको पता होता है ना कि किस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा, और सुबह से शाम तक का 10 क्लास 1 से 12 तक आप इसी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो इसलिए उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते दिया गया, आपको ये करना है। अगर आप करते हैं, मैं आपके साथ हूं, तो स्वाभाविक रूप से चीजें बदलेंगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप देखिएगा, अगर खुदा न खास्ता प्रीलिम्स निकल गया, जो कि मैं साफ कह रहा हूं 2023 से ज्यादा मेरिट नहीं जानी चाहिए, गई भी तो 1-2 क्वेश्चन, चूंकि पेपर बहुत बहुत ज्यादा लेंथी है, लैंग्वेज इजी है, इसलिए हमें लग रहा है कि पेपर सरल है। ट्रांसलेशन वगैरह ठीक हो गए हैं अब एआई के आने के बाद। इसके पहले ट्रांसलेशन 1 नंबर का खराब होता था, तो हिंदी में हमें लगता था कि और बहुत वज्र टाइप का पेपर है, तो ये पेपर वज्र टाइप का ही था, पेपर कहीं से इजी नहीं था। मेरिट लो जाएगी, लो जाएगी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और मैंने उस दिन चार्ट से उसी अगले दिन सिद्ध भी किया। आज भी वही बात मैं कह रहा हूं कि आप सब 80 प्लस जो भी बच्चे हैं जनरल कैंडिडेट, 80, 81, 82, आप अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट करिए, और उसी हिसाब से सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी मैं बता चुका हूं। डे 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1, डे 11 टेस्ट का रिव्यू, डे 12 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2, डे 13 टेस्ट रिव्यू प्लस पीवाईक्यूज की समझ डेवलप करना, डे 14 क्विक रिवीजन पेपर 1, डे 15 फाइनल टच पेपर 2। ठीक है, इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो सारी चीजें फेज 1 फेज 2 में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए भाई, देखो, एक तो सिलेबस होना चाहिए कम से कम। इस किस चीज के लिए, आपके लिए नहीं, ये जो मैंने 15 दिन का प्लान दिया उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या टूल्स, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। तो प्रिंटेड सिलेबस आपके पास हो, तो जैसे जो हिंदी हिस्ट्री के हैं तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में मेडुअल इंडिया बच्चे मैंने पूरा रेडी कर लिया है, अब जब मांगेंगे वो मैं तुरंत एक साथ सारे नोट्स दे दूंगा। तो प्रिंटेड सिलेबस हिस्ट्री और हिंदी का तो हमारे पास है, ठीक है, बाकी आप का क्या ऑप्शनल है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। पीवाईक्यू मुझे केवल 5 साल से 10 साल के बीच का, यानी कि आप ऐसा मान के चलिए कि 5 साल भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम 5 साल का 2024 से लेकर के 2021 तक का भी कर लेते हैं, या 2020 तक का कर लेते हैं, तो भी हमारे लिए काम का हो जाएगा। तो इसमें आप इन दोनों की मिड वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 साल का करिए, चूंकि जल्दी कर लेंगे नहीं तो आप फंसेंगे। एनसीईआरटी आपको चाहिए हर एक ऑप्शनल की, जिसकी जो भी है, और उसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड्स बुक, जैसे अगर हिंदी साहित्य वाले हैं तो उनको व्याख्या पर डे 1 से काम करना पड़ेगा, और मैंने कहा कि मैं भी करूंगा, तो मैं भी करूंगा। तो स्टैंडर्ड बुक भी आपके पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। टॉपर के नोट्स अगर अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पर, उसको भी एक बार उठा करके जरूर चेक करिएगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं टॉपर के नोट्स दे रही, तो आप जा करके एक एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, मैं खुद भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जिनके भी नोट्स हैं मेरे पास भी हैं।
जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में रिदम के हैं, वो सारे नोट्स मेरे पास भी हैं और भी बहुत से बच्चों के हैं। तो टॉपर के नोट्स आपके पास कम से कम ऑप्शनल का, अभी मैं केवल ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। जीएस का अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जीएस में इतना ज्यादा जीएस पेपर 1 2 3 में स्कोप ही नहीं है आपको लिखने की। ठीक है, जीएस पेपर 1 2 3 तो आपको केवल मैनेज करना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। वो कैसे मैनेज करना वो मैं सिखाऊंगा। एथिक्स, एसे और ऑप्शनली हमारे लिए हमारा मेन जो होता ना कि जैसे किक एरिया होगा जिस पर हम किक करेंगे। ठीक है वर्षा, अभी कोई किताब नहीं, अभी जो मैंने नोट्स दिया और व्याख्या, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आपने स्टार्ट किया, किताब बता दीजिए। कोई किताब नहीं बतानी अभी मुझे। ठीक है, हिंदी साहित्य की सारी तैयारी मैं करा चुका हूं। व्याख्या में केवल मैंने कहा टेक्स्ट के पीछे जितनी भी किताबें हैं वो सिलेबस में लिखी यूपीएससी की, केवल आपको वो किताब मंगानी है। तो हिंदी साहित्य के लिए एक्स्ट्रा प्लीज कुछ मत मांगे, क्योंकि मैं सब करा चुका और मैं खुद बैठा हूं 2.5 महीने आपके साथ काम करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आंसर कॉपी, ऑब्वियस है टॉपर के नोट, उन्होंने जो भी टेस्ट वगैरह दिए, अगर ये कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो ये जरूर करिए इंग्लिश में ही आपको, क्योंकि ऑब्वियस है टॉपर सारे इंग्लिश के हैं, तो आप उनका इंग्लिश की कॉपी, उनके नोट्स कॉपी जैसे भी आपको अरेंज हो जाए। अब ये नहीं कि किसी आप साइट पे चले गए टॉप, नहीं, जो एक्चुअल में टॉपर्स कहीं डिस्कस किए हो किसी चैनल पर, कोई भी हो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें कुएं का मेढक नहीं बनना, लेकिन टॉपर्स की कॉपी ही देखनी है और उनके ही नोट्स देखने। आप देखो कि कैसे वो लोग मेंस के टाइम पर काम करते हैं, अगर कुछ भी वो सिखा दें। और फिर उसके बाद वो तो मैंने बता ही दिया कि दोनों पेपर के एक एक टेस्ट होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं। अब आता है इंस्पायर्ड बाय टॉपर्स, यानी जैसे अनुदीप दुरिशेट्टी, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि अर्ली ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए प्री के रिजल्ट के बाद। जुनैद अहमद पीवाईक्यू ड्रिवन स्टडी ऑप्शनल के लिए इन्होंने जोड़ दिया है। प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको ऑप्शनल की जर्नी आगे बढ़ानी चाहिए। सृष्टि देशमुख माइक्रो नोट्स होने चाहिए, तो माइक्रो नोट्स आप सबको स्वाभाविक रूप से लास्ट में रिवाइज करने के लिए 10 से 15 पेज में होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि अपभ्रंश भाषा आप लिख रहे हैं हिंदी में, अब आपको पता है कि यार अपभ्रंश जो भाषा है इसमें जो मुझे जैसे सबसे पहले इंट्रो लिखना, तो इंट्रो में अपभ्रंश भाषा के जो सोर्सेज हैं, कौन सी बुक, कौन से राइटर, कहां से मिला, वो अक्सर भूल जाता है। वो आपने बस केवल जो भूल जाता वो लिख लिया। फिर इसके बाद ध्वनिगत विशेषताएं, उसमें अगर आप मान लीजिए सब याद है, कुछ आप भूल रहे, अल्प प्राण, महाप्राण, वो आपने नोट कर लिया। सारा नहीं लिखना होता, जो आपको इजीली याद है उसको नहीं लिखना है, जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या ये मेन पॉइंट है, अगर ये भूल गए तो असिस्टेंट पॉइंट जो दिमाग में वो याद नहीं आएंगे, वो चीज होता है आपका माइक्रो नोट्स। दो चीजों में मैंने बता दिया। माइक्रो नोट्स का मतलब होता है ड्राइवर, जो पूरे टॉपिक का ड्राइवर होता है, जो पूरे कॉन्सेप्ट का ड्राइवर होता है, वो लिखा जाता है। और उसके बाद जो फैक्ट ऐसे हो जो आप भूल सकते हैं, आपको लगता है कि इस फैक्ट के लिखे बिना ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है यह जस्टिफाई नहीं होगा, तो जस्टिफिकेशन के लिए आप कोई भी फैक्ट, कोई भी एग्जांपल, एक, बस इतना ही। वही पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए, सोशियोलॉजी के लिए जितने भी थिंकर हैं उनका अपना जो प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, वो लिख दिया। ठीक है, माइक्रो नोट्स में, और एक पॉइंट में उनकी मीनिंग लिख दी कि भाई इसकी मीनिंग ये है, और उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन इससे हो जाएगा, 1 2 3, दैट्स इट। यही 4 से 5 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखने हैं। तो आप देख सकते हैं ये टॉपर्स का मैंने जो भी एनालिसिस किया उससे जो मैंने निकाला, इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइम लग रहा है। इन सब का मैंने जो भी ओल्ड वीडियोस हैं वो मैंने सुनने की कोशिश की, सर्च कर करके। तो आपको पता ही होगा इनका वीडियो सुनना अब एआई के जमाने में बहुत बहुत आसान है। इनके वीडियोस को मैं उठाता हूं, मेरे पास सिस्टम है एआई का, वॉइस स्क्रिप्ट, मैं इनके वीडियो को वहां लाता हूं और सेकंड में मैं जो चाहता हूं कि इसमें क्या है, एआई मुझे बता देता है कि इन्होंने अपने वीडियोस में 2 बातें ये कही हैं। तो इन सब को आप रियलिटी मान करके चलिएगा। आप स्वयं भी कर सकते हैं, वॉइस स्क्रिप्ट नाम है एआई का। किसी भी वीडियो को आपके अकॉर्डिंग समराइज कर देता है, यानी मैं जो आपको हिंदू पढ़ा रहा हूं, आप पूरे लेक्चर को 2 मिनट के अंदर समराइज कर सकते हैं उस पर, इतनी उसकी ताकत है। यानी मेरे नोट्स को भी आप बहुत छोटा कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं, क्योंकि हिंदू से इस बार भी बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी जो कहा गया कि भाई इस बार इस पर क्वेश्चन आएगा,
आया है। अब स्वाभाविक यूपीएससी का पूछने का ढंग अलग होता है, तो हमारी लाइनें तो वो उठाएगा नहीं, और ये कभी नहीं उठाएगा, और इसकी एक्सपेक्टेशन भी किसी को नहीं होनी चाहिए। अर्तिका शुक्ला टेस्ट बेस्ड, यानी स्वाभाविक रूप से कि यानी टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी इनकी रही है मेन। अब ऐसा नहीं कि ये सब नहीं रही, लेकिन टेस्ट बेस्ड यानी टेस्ट खूब देना चाहिए, इनकी बातों से निकला। तो ऐसे में मैप जो मैंने बनाया है एक प्रूवन ब्लूप्रिंट है, इन सब के मिश्रण से मैंने बनाया है, जिसमें मैंने अर्ली ऑप्शनल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपके सामने रख दी है, पीवाईक्यू भी मैंने रख दिया है, उसके बगैर माइक्रो नोट्स कैसे बनाना है वो भी, और टेस्ट भी। तो 15 दिन में अपने आप को आप एक बार आकलित कर लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। अगर आप ये कर पा जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक मजबूत स्थिति में होंगे। तो भाई अपना अपना ऑप्शनल उठाइए, जो ये दिया गया है इसको मैं पीडीएफ के रूप में भी बोल देता हूं, आपको अपलोड कर दिया जाए, और फटाफट आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और मेरा सर खाना भी अब आएंगे आप लोगों की बात पे, आप सब क्या पूछना चाहते हैं। और 15 दिन तक जीएस का कोई सेगमेंट नहीं चलेगा। आप कहेंगे ऐसा, हम कहेंगे हाँ भाई ऐसा, लेकिन एथिक्स और एसे जो बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है जून में उनको एथिक्स और एसे की एक नए ढंग की बेसिक क्लासेस भी मिलेगी मेरी तरफ से, ध्यान से समझिएगा। यानी जो मेंस मेंटरशिप में आ रहे हैं, जो बच्चे मैप प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम में, तो उनको नए ढंग से एथिक्स और एसे की क्लासेस भी मिलेगी। चूंकि आप सबको पता है कि जो बच्चे प्रीलिम्स निकालेंगे 1, 2, 10, 15, 20, 25, एथिक्स और एसे मेरी स्ट्रेटजी का मेन पार्ट होता है। तो बिल्कुल नए ढंग से एथिक्स और एसे कराने जा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में। इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे 14 लेक्चर 15 लेक्चर, यानी लगभग 50 लेक्चर एसे का लेने जा रहा हूं। इतना सिखाऊंगा कि जिससे आप एसे में किसी भी प्रकार से कम नंबर ना पाए। इस साल एसे में नंबर नहीं आए, फिर भी अपने बच्चों के, हर्षिता के, राज के अच्छे नंबर आए, बट इस बार एसे में आप सबको पता है, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को वैसे भी बहुत अच्छे मार्क्स एसे में रेयर आते हैं। ठीक है, मुलायम यादव सर जीएस में, ठीक है। एक मिनट अपनी बात मैं कह दूं, फिर आप सब बच्चों की बात मैं लूंगा। मैं बैठ रहा हूं, कुर्सी लगा करके, चेयर लगा करके मैं बैठ रहा हूं, सबसे बातचीत करूंगा, सबकी समस्या सुनूंगा। विश्वास करिए, जब तक आप सब लोग कह नहीं देंगे कि सर आप जाइए, तब तक नहीं जाऊंगा, चाहे 11 बज जाएगा रात को। ठीक है, तो मैं अभी पहले अपनी बातें कह दूं, तो जो मैंने कहा एक बार पहले कमेंट करिए कि आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक चीज है, डेली रूटीन का एक मैंने एग्जांपल भी दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप देख सकते हैं कितना बारीक काम हुआ हर जगह। तो टाइम 9 से 11 बजे, यानी मैंने बहुत सिंपल दिया है। कॉन्सेप्ट की रीडिंग करनी है, 11 से 1 बजे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। 2 से आप इसमें अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। 2 से 4 बजे आंसर राइटिंग करनी है। 5 से 7 बजे रिवीजन एंड नोट्स पर काम करना। 8 से 9 रिफ्लेक्शन जर्नल। स्वाभाविक है आंख बंद करके ये सोचना है कि सुबह से जो किया वो भेजे में आया या नहीं आया। ध्यान से समझिएगा, अब यह हर एक बच्चे की जिम्मेदारी होगी, हर एक सब्जेक्ट में 2026-27 में जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी, कि बेटा सुबह से शाम जो भी पढ़ रहे हो उसको रिफ्लेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है कि यार आंख बंद करके कुछ आया कि नहीं आया। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके इस सबकॉन्शियस माइंड की जो क्षमता है वो इतनी तगड़ी हो जाएगी कि वो कॉन्शियस माइंड की तरह काम करने लगेगा। यह आपके सामने है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनल वर्ड्स मैप, यानी मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंशनल ऑप्शनल मास्टरी, ये मेरा मतलब आप पूरे तरीके से प्रीलिम्स का रिजल्ट का इंतजार किए बिना मास्टरी करेंगे। और स्वाभाविक है, ये कहा जाता है कि मेंस का गेट तभी खुलेगा जब ऑप्शनल मजबूत होगा। तो लेट मैप गाइड योर 15 डेज टू सक्सेस। तो ये आपके सामने रेडी हो गया है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में देता रहूंगा। एक बार मैं रिवाइज कर दूं,
और आप सब कमेंट करें कि समझ पाए कि नहीं 50 डेज ऑप्शनल स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि बेटे अगर ये 15 दिन हम नहीं समेटेंगे तो हम बिखर जाएंगे प्री का रिजल्ट आने के बाद, फिर हाउ अबाउट हाउ। 15 दिन में हमने एक बार पूरा ऑप्शनल गो थ्रू कर लिया। मैं कहता हूं चारों सेगमेंट नहीं भी हो पाए, 3 भी हो गए ना, मैं कहता हूं 2 भी हो गए ना मेरे बच्चे, आप समझिएगा कॉन्फिडेंस यहां रहेगा। माइक्रो नोट्स वर्ड आपके सामने रख दिया, कम से कम अभी से आपके दिमाग में आ गया कि मुझे क्या क्या निकालना है। तो 15 डेज का ऑप्शनल मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी। और क्यों? क्योंकि यही रैंक डिसाइडर है, यही आपकी इंटरव्यू कॉल कराएगा। 15 दिन का केवल ड्यूरेशन है, 6 से 8 घंटे हैं, और सब इसमें लेना है। पेपर ए और पेपर 2 दोनों फेज 1 में, यानी ये आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिए, यानी ये कल से स्टार्ट हो रहा है, 28 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 28 मई से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने एक आपके सामने रख दिया। अगर आप चाहें तो इसमें पेपर 1 की बजाय पेपर 2 से शुरू कर लीजिए, ये कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर, लेकिन चलना इसी हिसाब से। 2 लेंगे तो भी पीवाईक्यू की मैपिंग करनी है, ठीक है, टेस्ट देने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर फेज 2 भी मैंने आपके सामने बता दिया क्या क्या आपके पास होना चाहिए, जिसमें मेरा सबसे बड़ा फोकस इस बार टॉपर नोट्स और आंसर कॉपी सैंपल्स जो टॉपर्स के हैं वो रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स नोट्स एंड आंसर कॉपी सैंपल्स। और फिर उसके बाद आपके सामने इन सब की स्ट्रेटजी का एक मिक्सचर मैंने तैयार कर ही दिया है। टाइम भी डेली रूटीन का एक एग्जांपल, आप 7 बजे पढ़ सकते हैं, आप सुबह 6 बजे पढ़ सकते हैं, आप रात को 12 बजे पढ़ सकते हैं, बस कुछ ऐसा ही आपको बनाना है जिससे कि आपका रूटीन डेली मेंटेन रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, ठीक है। तो ये 28 तारीख से यानी कल से, अरे भैया इसमें आपको काम करना है। मैं क्या हूं? डाउट सॉल्वर। 9 बजे मैं सीधा यहां मिलूंगा, डाउट सॉल्व आपका जो भी है ऑप्शनल का कल बैठ करके करूंगा, जिसका जो भी ऑप्शनल है। मैंने पहले बताया हमारे यहां हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, इन सभी की मेंटरशिप मेंस की दी जाती है। मेंस की याद रखिएगा, यानी कि इस टाइम पर 2-2.5 महीना हम सारे सब्जेक्ट की मेंटरशिप मैं और मेरी टीम मिल करके देंगे, ठीक है। अच्छा कल 29 है, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा बच्चों, एकदम दिमाग से उतर गया, ठीक है। तो कल से ये स्टार्ट है 29 ऑफ मई से, ठीक है। आप चाहें तो आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब गुरु के हाथ से 28 मई लिख गया तो आज ही जितना समय इस क्लास के बाद बचेगा लड़ लीजिए आप, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ अपलोड हो गई होगी। अब इसमें कई बच्चे हैं जिन्होंने बहुत स्कोर मारा है, ठीक है। अब आप सब जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, यानी हमारा ये, अच्छा एक चीज और, जैसे ये सब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम है, आप देखिए 51 टेस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इतना कोई नहीं देता, पूरी मार्केट में 20 से 22 टेस्ट दिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब आपको विस्तार से बताया ही गया, आप देखिए, यानी टेस्ट कितने हो गए। कॉपी चेक मैं करूंगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद। कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी पर विशेष फोकस करेंगे, यानी जो भी टेस्ट है उसका टारगेट है टेस्ट लेना नहीं, नंबर 1 कॉपी चेक करना, नंबर 2 कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी मास्टरी। कॉपी मैंने चेक कर दी तो बहुत कुछ आपका बेहतर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड शेड्यूल आपके सामने पूरा दिया ही गया है, ये पूरा शेड्यूल है, आप सब देख सकते हैं। और एसे एनहेंसमेंट, एसे पर जबरदस्त काम मैंने पहले बता दिया कि आप इसमें आ रहे हैं लेकिन आपको एसे की क्लास मिल रही, रियल टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और पोस्ट टेस्ट वैल्यू एडिशन इसमें रहेगा। मोटिवेशंस वगैरह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता मैं लूंगा। स्वतंत्रता यह है कि सबसे पहले हम लोग टेस्ट भी ऑप्शनल इथिक्स और एसे, यानी जीएस में हम टेस्ट इथिक्स और एसे से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इथिक्स और एसे में जबरदस्त प्रैक्टिस करें। तो यहां पर थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी मेरे पास कि मैं इस टेस्ट को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकूं, ना कि प्रोफेशनल कोचिंग्स की तरह कि भैया आज ये टेस्ट है तो आज यही टेस्ट है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो टेस्ट में होगा सेम ऐसा ही, कोई भी चेंज नहीं होगा। एक बार आप कमेंट करें बच्चे।
बेटा देखो रूपांजलि, जिनका नहीं है उन्हें भी 2026 में तो करना ही करना है, तो अगर आप प्रैक्टिस अभी कर लेंगे तो मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, भारत कोई बात नहीं, आपने पेपर सॉल्व नहीं किया, अब स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये फोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं लूंगा आप सबके प्रश्नों और उसके साथ जुड़े हुए उत्तर को। ठीक है, मुलायम यादव बिल्कुल बेटा, क्योंकि अभी जो सीसैट है ना, सीसैट का आंसर बहुत इधर उधर है। तो अगर जीएस में आपके 106 नंबर हैं और सीसैट में 28 है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 27 तो आप तो प्रीलिम्स पास हैं। अगर इसको सत्य मान लिया जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं तो हमें सत्य इसको मानना पड़ेगा, तो ठीक है। मुलायम यादव, आपके प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा आता है मंतिशा फातिमा। ठीक है, आप कह रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स, फटाफट आप आदित्य सर से कनेक्ट करिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हर चीज आपको मिलना स्टार्ट होगा। प्रियंका कुमारी सर, क्या सुब्रमण्यम के नोट्स मंगवा दें, अपडेट वाला पेज मंगा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के भी नोट्स मंगाओ, उसको कैसे यूज करना वो सिखाने का काम मेरा है। विष्णु, हाय सर, मेरा नाम अनिल है, मेरा जीएस में 102 स्कोर आ रहा है, सीसेट में 30 क्वेश्चन हो रहा। हाँ अनिल, आपका शायद मैसेज भी आया था मेरे पास पर्सनल। ठीक है, आपको तो मेंस बस स्टार्ट कर देना चाहिए। अंकुर कुमार, आपका तो हो रहा है। सर व्याख्या पे एक एक क्लास करवा दीजिए स्टार्ट। अरे बेटा, व्याख्या पे एक एक क्लास नहीं, मैं पूरी व्याख्या ही पढ़ने जा रहा हूं अपने मुंह से, बस 1-2 रोज में। तब तक आपको जो काम बताया गया उसको स्टार्ट करिए। रात को मिलेंगे हम लोग 9 बजे, कल ही शायद मैं डिक्लेयर कर दूंगा, मैं एक व्याख्या नहीं सारी व्याख्या बरबली पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने कहा था। ठीक है, बहुत काम पड़ता है बेटा इस समय, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, व्याख्या पूरा हिंदी साहित्य की इस बार करेंगे जिससे पहचानने में दिक्कत ना हो। मुलायम, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, बिल्कुल आइए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरे पास चारों पेपर के नोट्स तैयार है, पीवाईक्यू बेस्ड, और मैंने 20 साल का पीवाईक्यू बहुत बढ़िया से तैयार कराया। कॉन्सेप्ट मेरे पास है, तो हम पीवाईक्यू बेस ही चलेंगे, क्योंकि मैंने रिदम को भी पीवाईक्यू के ही बेस पर सारी तैयारी कराई। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई दिक्कत ही नहीं, सारा कंटेंट अपने पास रेडी है, बहुत ही अपडेटेड। रूपांजलि पाल, जिनका प्रीलिम्स इस बार नहीं हो रहा है वे इसके अलावा और क्या करें भैया। रूपांजलि, उसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी करें। 1 जून को आप एक वर्कशॉप का इंतजार कीजिए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। निकिता पटेल, सर मेरे पास आपकी क्लास के अलावा हिंदी लिटरेचर के लिए कोई बुक नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, मेरी क्लास हिंदी साहित्य की जिसके पास है, कोई बुक की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, अब आता है मोहिनी मुरमुरकर, सर मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है क्या, ओनली आपके हाँ हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी नहीं पढ़नी। मेरे नोट्स जो दोनों ऑप्शनल मेरे हैं उसमें कुछ नहीं, क्योंकि उसमें तो मैं फिर पढ़ाने जा ही ना हूं। निकिता सैनी, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी ऑब्वियस है, आदित्य सर हमारे ज्योग्राफी के मेंटर हैं। रेखा पटेल, सर मेरा जीएस में 86 और सीसेट खराब हो गया 3। रेखा पटेल बेटा, जैसे ये जो सीसेट वाले मिला रहे हैं ना, इस पर थोड़ा सा भी मैं सीसेट के आधार पर कोई भी बच्चा अपने आप को प्रीलिम्स में जो आसपास है, यानी जो 60 के ऊपर किसी भी कोचिंग से मिला करके है, मेरा अपना मानना है कि आप अभी अपने आप को फेल सीसेट की वजह से मत मानिए, एक बार यूपीएससी का आने दे, चूंकि आप देखिएगा सीसेट में काफी अंतर आएगा। ठीक है, तो रेखा पटेल, आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। प्रियंका कुमारी, सर क्या नोट्स प्रोवाइड करा दो पीएसआर की, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रियंका कुमारी, सर क्या नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए पीएसआर, चलो देखता हूं। देवांशी, आप क्लास में हैं क्या? हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, कोई सुब्रा रंजन मैम से कर रहा है, कोई कहाँ से, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, तो ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं, मैं अरेंज कर, लेकिन अब मैसेज करके परेशान नहीं करना है। ठीक है, मैंने बोल दिया, उन बच्चों को पता लग गया, क्योंकि फिर अगर, ठीक है प्रियंका, सर्वेश आपका हिस्ट्री, आपका हाँ आपका प्री निकलना, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो मैं तो हिस्ट्री में बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हिस्ट्री में हम मैपिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी जो जैसा है पूरा कोर कॉन्सेप्ट निकालिए, मैपिंग
तो सबसे पहले मैपिंग एक इंग्लिश मीडियम की किताब है, वो मैं आज ग्रुप में रिफर कर दूंगा, अमेजॉन से फटाफट उसको आप ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जिस तरीके का मैप पूछ रहे हैं पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम एक बेसिक आपके पास हो जाएगा। प्लस 6 to 12 एनसीईआरटी में जितने भी मैप हैं, ओल्ड एंड न्यू बोथ, उस पर भी हमें काम करना, पहचानना है और लिखने की कला सीखनी है। लिखने की कला वो मैं सिखाऊंगा, पहचानना एक दो बार सिखा दूंगा, बाकी आप करेंगे। तो प्लीज लिख लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैपिंग के लिए 6 to 12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, मैप ही तो देखना है। और सब ऑनलाइन अवेलेबल है, ये भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने उठाया 6 क्लास की, आपने पहला चैप्टर खोला, बस ये देखना है कि इंडिया का मैप और उसमें कौन कौन से प्लेसेस, विशेषकर स्टोन एज के, चल यानी पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर सैंधव सभ्यता, 6 BC, ऐसे हर चैप्टर के साथ आपको मैप मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ गए। बेटा मुलायम यादव पूछ रहे हैं सर मेंस वगैरह की फीस कितनी, ये फोन नंबर है, इस पे मुझसे फीस वगैरह की रिकॉर्डिंग बात, अब थोड़ा सा आपने देखा होगा कि मैंने अब अपनी टीम एक बनाई है, वही टीम आपके साथ कई चीजों में जुड़ती है। मेरा काम है मेंटरशिप, मैं टोटल मेंटरशिप की तरफ मूव कर रहा हूं। यानी एक बस क्या ही बोला, पिछली बार चूक हो गई, दोनों बच्चों के रिजल्ट की उम्मीद हुआ नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रही, क्या ही बोलूं। मैं टोटल मेंटरशिप की तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे किसी न किसी तरीके से अगर आपके मेंटरशिप में है और आप उनको सुबह से शाम एनी टाइम मैसेज आ रहा है, मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज जा रहा है, डाउट दूर हो रहे, ये हो रहा हुआ, वो निकलने के चांस ज्यादा, उनके पास राइट है जब मर्जी फोन करें, ये करें, वो करें, ये मैं आगे डेवलप कर जाऊंगा। मेरा मतलब मानना है एक बार क्लास रिकॉर्ड हो गई, बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद फिर केवल मेंटरशिप चल रही है। मेंटरशिप में उनके सारे डाउट दूर है, उनको वो रेगुलर मोटिवेट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। आप देखिए एक अटेम्प्ट 2-3 में हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने टीम लगा रखी है, फीस और ये सारी चीजें, इन सब विषयों पर टीम आपके साथ बात करती है, वो भी हमारी टीम एक्सपर्ट टीम है, कोई कॉलर नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अंकुर कुमार, सर यू डिडंट रिप्लाई टू माय व्हाट्सएप मैसेज, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। नहीं भाई, हमने तो आपका पूरा रिप्लाई किया था, आपके वीडियो को मैंने यहाँ सुनवाया भी था। क्यों बच्चों, इनके वीडियो को मैंने सुनवाया था कि नहीं? तो आपने तो शायद पिछली क्लास देखी नहीं। तो हो गया। वर्षा आपका हिंदी ठीक है, अंकुर ठीक है, विष्णु सर मेरा ऑप्शनल हिंदी है और मैंने अपना एडमिट कार्ड आपको भेज, ठीक है बेटा। अनिल स्टार्ट करते हैं, आप लोग बस मेंस की मेंटरशिप में शामिल होइए। मुलायम आपके प्रश्न का, विष्णु यानी अनिल, मुझसे एक बार इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और फिर मेरे साथ कनेक्ट हुई। अभय प्रताप हिंदी में, अभय बिल्कुल बेटा, क्लास इनफ है, और जो मेंटरशिप देने जा रहा हूं क्लास में और क्या करेगी, वैल्यू ऐड कर देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है प्रियंका कुमारी, ओके, हरिओम। इस बार मेरा नहीं हो रहा, बट सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, हिस्ट्री ऑप्शनल का न्यू बैच होगा क्या? बिल्कुल होगा हरिओम, बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, इसी जून से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट हो जा रहा है, वो भी फर्स्ट वीक में, भी नहीं कि आगे, बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। मोहिनी, ओके, आपका हो गया। सौरभ करदम, सर मेरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ। बेटा अगर प्री निकल रहा है, आप कंप्लीट जितना हुआ पहले उसको खत्म करिए और मुझे पर्सनल नंबर पर मेरे मैसेज कर दीजिए, सर ये पार्ट मेरा कंप्लीट नहीं है, वो आपका कैसे करके मैं अरेंज कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जितने सारे बच्चे इस समय मेरे साथ हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को मिला दिया जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जो बच्चों के ना हो, खासकर मेरी पर्सनल मेंटरशिप में जो बच्चे हैं, तो उनसे मैं ऑप्शनल आप लोगों को ले करके दे दूंगा किसी न किसी तरीके से। यानी लेने का मतलब है कि उनसे उनके नोट्स, और तो क्लास तो मिलती नहीं है। हाँ, रेखा पटेल, बिल्कुल बेटा, 100% शुरू करिए। प्रिंस तिवारी, सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है बट पूरा कंप्लीट नहीं है, तो क्या करूं और कैसे करूं? जितना कंप्लीट है स्टार्ट करिए, बाकी मेरे साथ जो अधूरा है उसको मेरे साथ पूरा कीजिए, क्या दिक्कत है? मुझे पता बहुत से बच्चे क्या किए थे कि दिसंबर के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास देखना बंद कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, जितना देखें उतना कंप्लीट करिए, जो बच रहा है नोट्स लीजिए, पढ़िए, पूछिए, दिक्कत की क्या बात है। सर्वेश, हाँ, ज्योति शर्मा, सर ऑप्शनल के लिए, अरे यार क्या ही ज्योति शर्मा, ये क्या बेटा, तुम सच में मेरी स्टूडेंट हो? अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि किसी के नोट्स पर्याप्त है नहीं है?
मैं तो यही कहूंगा कि मेरे वाले अच्छे हैं। बाकी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैं किसी के नोट्स की कभी बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है जो भी बना रहे हैं सबकी अपनी मेहनत है, आप देख सकते हैं। भारत, ठीक है, आप भारत बेटा, मैंने आपको तो सारी स्टडी, जितने मेंस वाले बच्चे, मैंने तो आप सबको सब बता रखा है यार। सबसे मैं आज सुबह कितनी देर तक हर एक बच्चे से पर्सनल कनेक्ट था। जिन लोगों ने भी कंफर्मेशन किया है कि उनका प्री हो रहा है, और जिन्होंने झूठ बोला होगा फिर समझ लो अपने आप ही फंसोगे, अगली बार बताओगे तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा कि हो रहा है। निकिता सैनी कह रही ज्योग्राफी के रिसोर्सेज भी बता दीजिए। बिल्कुल, ज्योग्राफी के रिसोर्सेज भी बता दिए जाएंगे, आप मेंस की प्रैक्टिस में आइए। ज्योग्राफी के रिसोर्सेज हमारे यहाँ डिस्कस करेंगे स्पर्श, जो मेरी मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं और एक मेंस लिख चुके हैं, सारे रिसोर्सेज वो आपके सामने रखेंगे। क्या नाम है? स्पर्श नाम है, मेंटरशिप का हिस्सा है, आपके हर एक क्लास का हिस्सा है, ग्रुप में भी है, आपके प्रीलिम्स अथॉन में आप चेक करेंगे तो पाएंगे। तो सब कुछ है आदित्य सर, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप जैसे ही प्रोग्राम में आएंगे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब आता है विवेक शर्मा सर, अभी पूर्ण रूप से ऑप्शनल तैयार करें। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार विवेक, आपका एक दो बारी आज हमारी आपकी बातचीत हो नहीं पाई, मैंने टाइम दिया, उस टाइम आपने किया नहीं, फिर आप, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऑप्शनल प्रीलिम्स अगर हो रहा है तो अभी फिलहाल के लिए 15 दिन ऑप्शनल बेटा, कुछ छूना नहीं। बाकी एथिक्स और ऐसे वो मेरे साथ जून में आपको स्टार्ट हो जाएगा, वो छूना है बस, एथिक्स और ऐसे, ठीक है। 15 दिन, लेकिन ऑप्शनल को घुमा जाओ। माइक्रो नोट्स कैसे बनते हैं ना, कल 9 बजे यहां पर कई माइक्रो नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी, हिस्ट्री, और चेक करूंगा कि किससे प्रीलिम्स निकल रहा है बच्चों का इस बार ज्यादा, इसलिए मैंने, आप सबको याद होगा, सुबह मैंने सबको खुद कनेक्ट किया है, हर एक बच्चे को, टीम नहीं, मैं, और सबसे पूछा सबका ऑप्शनल क्या है, सबने बताया। अब उसको देख करके फिर अन्य जिसमें प्रीलिम्स बच्चे क्लियर कर रहे हैं उसका माइक्रो नोट्स कैसे बनता है, और टॉपर्स के नोट्स कहा, वो भी वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वो भी कर दूंगा। अब इसके बाद आता है विवेक, आपका हो गया। मंतशा फातिमा, ठीक है, आपसे भी मेरी बात हो चुकी है, मैंने आपसे पूछ लिया है। रेखा पटेल, सर मैंने हिंदी लिटरेचर तो 5 बार पढ़ा लेकिन आंसर राइटिंग नहीं आती है। ऑब्वियस, आंसर राइटिंग तुमने किया ही नहीं तो आएगी कैसे? वही आंसर राइटिंग कल 9 बजे आप सब जब मुझसे मिलेंगे, ठीक है, कितने बजे? 9 बजे, और फिर वहीं पर कल माइक्रो नोट्स क्या होते हैं, नोट कर लीजिएगा, कल माइक्रो नोट्स क्या होते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं। मैं कोई सब्जेक्ट का नहीं बताऊंगा, बस आंसर लिखते कैसे आपको ये सिखाऊंगा धीरे धीरे, फिर अगला स्टेप। तो कल माइक्रो नोट्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन का आंसर, कल फिर मैं 9 बजे यहां पर बैठा। ये मेंटरशिप स्टार्ट है बेटा, और ये नहीं है कि ये फोन पे होगी, ये यही होगी। मेंस की मेंटरशिप आमने सामने चलेगी, मैंने पहले भी कह रखा है, प्री निकल गया समझिए, भाग गया, कॉपी बैठ के ऐसे ही चेक करूंगा। उसके पीछे रीजन है, ये कॉपी मेरे लिए चेक करना इस समय बहुत सरल सहज है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आंसर मैं तैयार करूंगा, मुझे बस उस फीड को डाल देना है, आपकी कॉपी चेक होकर के आ जाएगी। टेक्नोलॉजी एक नंबर पे आगे पहुंच चुकी है, और बस वही मुझे प्रोज एंड कॉन्स आपको बताना, और कैसे दूर करना ये मैं बता पाऊंगा, ये कोई चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा। तो बहुत बेहतर ढंग से प्लान में हूं, सारी तैयारी के साथ हूं, इसीलिए मैंने कहा ना, किसी के मन में अगर ये आएगा, अरे सर 10 कॉपी सुबह शाम कैसे चेक करेंगे, बेटा 10 कॉपी में 2 घंटे में चेक कर दूंगा। और ये नहीं सोचना कि कोई एआई चेक कर रहा है, आप भी चेक कर लीजिएगा। ये कहना कि इन्होंने एआई यूज किया है बड़ा सरल है, लेकिन एआई यूज करने के लिए इतना तगड़ा भेजा चाहिए, अगर वो नहीं है तो एआई आप यूज ही नहीं कर सकते। एआई फीड पे काम करता है, आप सबने भी पढ़ा है, तो फीड अगर तगड़ा दिया जाएगा तो आप समझिए कि आपका 15 दिन में ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मानसी ओझा, सर मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के आपके नोट्स पढ़ा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। श्लोक पांडे, गुरुजी मैंने आपसे अड्डा से हिंदी इंतिक्स पढ़ा है और अब अभी तक वैलिड है लेक्चर 2 मंथ के लिए, फटाफट रिवाइज कर डालो। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अड्डा पर पढ़ा था,
ठीक है, ठीक, रिवाइज करो इसी पैटर्न पर खत्म कर डालो, 15 दिन में 2 महीने खत्म कर डालो, बात खत्म। हाँ हाँ बेटा, श्लोक मैंने बता तो दिया। मुलायम जितना है बेटा, स्टार्ट तो कर पहले, अभी तो अब हम लोग आज से रोज कनेक्ट होने ना, रोज आपसे कुछ न कुछ बात होगी। मीना राघव सर मेरा पीएसआईआर, कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए आप पीएसआईआर। कल जब बैठेंगे तो अपनी अपनी समस्या पीएसआईआर के इतना बड़ा बड़ा लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ज्योग्राफी की इतनी बड़ी समस्या है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हिस्ट्री की इतनी बड़ी समस्या, व्हाट्सएप कर दीजिए कल, स्टेप बाय स्टेप। मुझे भी थोड़ा सांस लेने का समय मिलेगा। आज मैंने पढ़ा दिया, मैं संतुष्ट हूं कि बच्चों को एक प्रोग्राम मैंने दे दिया है। अब कल बच्चे बैठेंगे 9 बजे, डाउट इन सब पर काम होगा। इसलिए हिंदू अभी रोका हुआ है, और हिंदू रोकने के पीछे जो दूसरा सबसे प्रचंड रीजन है, इनफैक्ट मैं कहूं पहला ही रीजन है, वो है कि आपको लगता है 1 साल का कंटेंट ऐसे इकट्ठा हो जाए। अगर मैं सुबह से हिंदू लगा रहूंगा, जो लोग मेरे साथ हिंदू पे काम कर रहे हैं उनको भी उसी में उलझाया रहूंगा, तो हम टॉपिक निकाल पाएंगे? तो हिंदू तो मैं जब चाहूं तब बना लूं, लेकिन जो टीम उसको पूरा सेट करती, पीडीएफ पीपीटी ये सारी चीजें, तो वो इस समय लगी हुई है सेपरेट करने में सेगमेंट्स। आज तक मैं कभी नहीं कर पाया, जब किया भी एक बार, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट ईयर उतना साइंटिफिक नहीं था। आपकी बार हम बहुत बेहतर, बहुत बहुत साइंटिफिक कर रहे हैं कि हम प्रिंट करा सकें, ऐसा निकाल रहे हैं। तो इस बार तो आपको जो जो लोग 6 महीने हिंदू नहीं देखे हैं लास्ट, उनके लिए तो समझिए हमने ऐसा चीज उनके हाथ में रख दिया कि देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनू। अच्छा, अर्चना सर मैंने तो आपका अड्डा से पढ़ा। ठीक है अर्चना, बिल्कुल। ज्योति शर्मा सर आपके नोट्स मेरे पास आए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पास नहीं है ज्योति शर्मा बेटा, आप हमारी इस नंबर पर आप कनेक्ट करिए, वही सारी चीजें आपको बताएंगे। प्रगति यादव, करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी क्या? करंट अफेयर्स क्लास बेटा 2 तारीख से स्टार्ट होगी, मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि 2 तारीख से यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट होने जा रही है, बट उसका हाइब्रिड वर्जन है, यानी यूट्यूब पर क्लास चलेगी बाकी, लेकिन नोट्स वगैरह सारी चीजें सब पेड रहेंगी, कोई भी चीज फ्री नहीं रहेगी। तो ये आप सबके, चूंकि नए बच्चों तक पहुंचना है तो स्वाभाविक रूप से, और थोड़ा सा अब वो पुरानी, एक बार बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा पुरानी एनर्जी के साथ आइए, जो सीनियर बच्चे हैं सर हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी पेड क्लासेस में क्या होता, बैठ के पढ़ा दिया ऐसे, चलो शुरू करते, क्या दिक्कत है। प्रियंका, वो तुम्हारा प्री होगा ना, पीएसआईआर की जिम्मेदारी मेरी है अब। प्रिंस तिवारी सर मैंने कोर्स नहीं लिया आपका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से सर, इसलिए समझा में नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, बेटा कुछ मैनेज करो। शिवम सर मैंने ऑप्शनल रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, 26 तारीख से टेस्ट। बहुत बढ़िया शिवम, तुम्हारा ये लड़का बेटे, शिवम खूब बढ़िया, खूब मेहनत करो तुम्हारा, क्योंकि 100% प्रीलिम्स हो रहा है, बहुत ज्यादा है इसको। हाँ हाँ विवेक, ठीक है बेटा, कल बात करते हैं, ठीक है। मनी सक्सेना सर मैं आपका हिंदी ऑप्शनल पूरा कर लिया है अड्डा पर। मनी ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दो, रिवाइज करो 15 दिन में। अच्छा, मनी सक्सेना कह रहे हैं कि सर मैं आपका हिंदी ऑप्शनल पूरा कर लिया है अड्डा पर, मुझे प्रीलिम्स करना। प्रीलिम्स की क्लासेस तो 1 जून से स्टार्ट होने जा रही है, यानी 1 जून हमारा प्रीलिम्स फाउंडेशन। इस बार तो पूरा 1 साल प्रीलिम्स पे काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल आ जाओ बेटा। करंट अफेयर्स क्लास बेटा बता तो दिया, निकिता मैं आपके निकिता पटेल बेटा, तो बात कर लो आदित्य सर से, ठीक है ना। विवेक शर्मा जी सर मैंने अपनी कमियों के साथ साथ इस मेंटरशिप की परीक्षा में प्रासंगिकता भी देख ली है। हाँ बेटे बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया। देखो जब हम कहें कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट होती, वो मैटर जब तक बच्चे अपने अंदर से ना महसूस करें ना, ठीक है। देखो मैं साफ एक ही चीज जानता हूं, अगर आपका मास्टर स्किल्ड है तो आप पकड़े रहिए, कभी ना कभी आपका नंबर जरूर आएगा। हाँ, स्किल्ड नहीं छोड़ दिए। स्किल्ड का मतलब है कि हर चीज उसके दिमाग में ना सब एकदम पैक हो, मतलब हर एक प्रोग्राम मैं जैसे चाहूं यूपीएससी के वो सारे प्रोग्राम आपके लिए ड्रॉ कर सकता हूं। कुछ भी आप पूछे, अभी आप जो पूछना चाहें आप मुझसे पूछे।
तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि सर यार हर एक चीज में एक्सपर्ट है, तो हमें तो सर को पकड़ के चलना है। ज्ञानी नहीं है लेकिन हर चीज में एक्सपर्ट है। 20 वर्षों का प्रचंड एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस काउंट करता है तो आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन होने के लिए एज कितनी है सोचिए आप। वाई? क्योंकि राज्यसभा को विद्वानों की सभा माना जाता है, किसमें जो भी एक्सपर्ट लोग आए, जो जीवन दुनिया व्यवहार इन सबको समझ चुके हो और फिर आकर के ज्ञान दे। हालांकि उसका उस रूप में यूज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्यों है राज्यसभा, आप चिंतन कीजिए। तो उम्र का हमेशा महत्व होता है। चोल काल में आप देखिए जो लोकल गवर्नेंस थी उसमें कितनी एज होती थी, उसमें भी एक अच्छी एज यानी एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता था। ठीक है मनी बेटा, प्रीलिम्स का अभी नहीं बता रहा हूं, कितना दिन बचा, 29, 30, 31, 1 जून को पूरा वर्कशॉप ही प्रीलिम्स पे है भाई। ठीक है, तो मैंने शायद हर एक बच्चे के सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हिंदू यूट्यूब पर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये नहीं सोचना कि जिन बच्चों ने हिंदू में सब्सक्रिप्शन ले रखा उनका क्या नुकसान होगा। उनको पीडीएफ और जो बकिया कंटेंट है वो उसी रूप में मिलते रहेंगे। अगर उनका पैसा हमारे ऊपर आएगा तो उनका पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन और 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा बिना पैसा लिए। तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, वो आदित्य सर आप लोगों को सब समझा देंगे। हाँ, हरिओम, आप इस नंबर पर कॉल करें। 1 जून से ही नए बैचेस हमारे सब आ रहे हैं। आप इन नंबर पर बात करें। आप जो एथिक्स ऐसे ऑप्शनल का बैच पूछ रहे हैं वो बिल्कुल इसी नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर चला जाए। थैंक यू सो मच। कल फिर 9 बजे मिलेंगे, लेकिन अभी ऑप्शनल की मेंटरशिप चलती रहेगी। किसकी? ऑप्शनल की। ठीक है, ठीक है मनी सक्सेना, तुम अपने बर्थडे पे आ जाओ क्लास में। ओके बेटा, बाय, थैंक यू। देखो बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव होना, जैसे 1 मिनट रुक जाएगा। मैं लास्ट बात प्रियंका करी, सर मुझे एक बार नेगेटिविटी आ गई थी, अब मन कर रहा था सब कुछ छोड़ दे। देखो यार, आप ही के नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में नेगेटिविटी नहीं आती। वो किसी भी सिस्टम में, केवल पढ़ाई में नहीं, कहीं पर भी। बट स्वाभाविक है, वो जब नेगेटिव होता है, कुछ समय परेशान होता है, फिर अपने दोस्त आसपास, माँ पिता, फैमिली, गुरु बातें करता है, फिर उसे कोई न कोई रास्ता मिलता है, फिर वो चल पड़ता है, फिर नेगेटिविटी आती है, फिर कुछ ऐसा होता है, फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग नेगेटिविटी आने पे परेशान हो जाते हैं, तनाव आने पे परेशान हो जाने, थोड़ी सी असफलता मिली परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, जब आपको पता है कि सुख दुख, आप सोचिए कि जब से ये शब्द बने तब से एक दूसरे के साथ लगे हैं। याद रखिएगा, ट्विंस की तरह, नॉट अलग अलग कि सुख कॉमा दुख, नो, सुख हाइफन दुख, नकारात्मक सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव, सफलता असफलता। क्या आप बिना इसमें हाइफन लगाए आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं? तो ये मैं कोई फिलोसॉफिकल मोटिवेशन देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन हमें यार ये सोचना चाहिए कि ये आएगा, नेगेटिविटी आएगी, टेंशन आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन उसके बाद नया सवेरा भी तो होगा। ये भी तो आप सोचिए। जितनी हमारी फिल्में होती हैं, जितने हमारे कुछ भी आर्ट फॉर्म होते हैं, जितने भी हमारे पर्व त्योहार होते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? पहले समस्या फिर समाधान। कोई भी फिल्म उठाइए, बेचारे हीरो हीरोइन संघर्ष करते रहते हैं। जो सबसे योग्य होगा फिल्म में, उस फिल्म में अगर 3 घंटे की फिल्म है, 2 hour 59 minute वो बेचारे संघर्ष में रहेंगे। लास्ट का 1 मिनट हैप्पी एंडिंग होती है कि नहीं होती? लेकिन हम इन सब चीजों पे कभी गौर नहीं करते। क्या आपने कभी गौर किया कि जितनी भी फिल्में, उसमें क्या दिखाता है? तो संघर्ष और उस संघर्ष का निपटान दोनों ही हमारे हाथ में है यार, हमें सोचना ही नहीं। और सिंपल सी बात है, आप
जाएंगे कहां? हो जाइए नेगेटिव, चलिए सब लोग नेगेटिव हो जाइए। एक बार आज रात में यही सोचेगा कि आप करेंगे क्या, उसके बाद क्या ऑप्शन है आपके पास, कहां मिलेगी आपको जॉब। तो कम से कम इसमें है कि एक उम्मीद है। तो आप विचार करें आप, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल 9 बजे ऑप्शनल की स्ट्रेटजी पर ही बात करते हुए। जैसे ही उधर मेंस का शेड्यूल आपके सामने है ही है, यानी हमारा ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये फाउंडेशन कोर्सेज भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू।